आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारी बहुत है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता रहता है, और इसके साथ अगर कर्ज से जुड़ी समस्या आपके जीवन में है, ठीक, तो ऐसे में आपको बेलपत्र और ये चावल से उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय अलग अलग काम के लिए है। एक तो है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है तो आपको धन प्राप्ति के लिए एक उपाय कर लेना है। और दूसरा रहेगा कर्ज से। अगर कर्ज से जुड़ी समस्या है या बीमारी है तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, पहला उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में समस्या है, दुख है या कष्ट है, ठीक, और आप चाहते हो कि ये कष्ट, ये समस्या जल्द से जल्द खत्म हो, तो उसके लिए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। तो इस पहले वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है दूध ले लेना है, और विशेषकर आपको गाय का दूध लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गलती से भी भैंस का दूध लेते हो तो आपकी पहली बात तो जो कामना है वो पूर्ण नहीं होगी, ऊपर से पाप लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आपको गाय का दूध मिल जाए, ठीक। गाय का दूध ले लिया, और इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो आपको दूध लेना है वो कच्चा दूध लेना है, ठीक है। कौन सा दूध लेना है? कच्चा दूध। कच्चा दूध का मतलब जिसको आपने बिल्कुल भी गर्म नहीं किया हो, ठीक, ऐसा दूध ले लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है, और जो बेलपत्र आप लो वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से बेलपत्र ले लीजिएगा। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। वो चीज़ अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एक बेलपत्र ली है, ठीक, इस बेलपत्र को आपको उठाना है, और जो दूध का पात्र है, ठीक है, वो चाहे आधा कटोरा दूध हो या पूरा कटोरा दूध हो, इस बेलपत्र को उठाकर आपको उस कटोरे में डाल देनी है, ठीक। क्या करना है? जो एक बेलपत्र आपने ली है उस कटोरे में डाल देना है, और डाल के उसको अंदर डुबो देना है, ठीक। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? तो आप सुबह भी जा सकते हो, और समय मिले तो शाम को भी जा सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो दूध का कटोरा है, ठीक है, कोई भी पात्र हो, बस वो तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे में हम दूध नहीं ले जाते। इसके अलावा अगर स्टील का लोटा है तो उसमें आप दूध ले जा सकते हो, या अगर आपको इस प्रकार से कटोरा मिल जाए तो उस कटोरे में दूध ले लीजिएगा। अब इसके बाद जो करना है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो आपको क्या करना है? आपको सीधे हाथ में कटोरा उठाना है। क्या करना है? सीधे हाथ में कटोरा उठाना है, और जो बेलपत्र थी उसको आपको अपने उल्टे हाथ में उठाना है, ठीक। और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको पकड़ कर रखना है। कौन से हाथ से? उल्टे हाथ से उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर पकड़ के रखना है, शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, ठीक। और सीधे हाथ में ये जो कटोरा है इसको लेकर आपको दूध उड़ेलना है। कहाँ उड़ेलना है? बेलपत्र के ऊपर। तो सीधे हाथ में दूध का कटोरा लेकर उस बेलपत्र के ऊपर आपको दूध को डालना है, गिराना है, ठीक। तो जब वो दूध आप बेलपत्र के ऊपर गिराओगे तो वो बहता हुआ शिवलिंग के ऊपर जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये दूध को समर्पित करना है। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, आपको उल्टे हाथ में बेलपत्र पकड़ना है, सीधे हाथ में दूध का कटोरा पकड़ना है, और इस दूध के कटोरे को आपको उस बेलपत्र के ऊपर सबसे पहले गिराना है। तो वो जो दूध है वो बेलपत्र के माध्यम से होकर शिवलिंग पर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूध समर्पित करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस प्रकार से दूध को बेलपत्र के माध्यम से शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, और आपकी जो भी कामना होती है, जो समस्या होती है, उसे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द खत्म करते हैं। और जो भी जीवन के कष्ट होंगे, जो भी आपने पाप किए होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और दूध को चढ़ाने के बाद क्या करिएगा? आपके पास जो बेलपत्र है उसको उठाना है, और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, उसको आपको यहाँ पर समर्पित कर देना। और इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो ऐसे आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब भी जल चढ़ाएं उसकी जो धारा होगी वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। विशेष उपाय है तो विशेष तरीके से जरूर करिएगा, ठीक। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पर इसी तरीके से इस उपाय को करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है, और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसका स्मरण कर भोलेनाथ से कामना कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है।
अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय हमें धन प्राप्ति के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज है, ठीक, आपने कोई लोन लिया है और वो लोन चूक ही नहीं रहा है, ऐसी कौन सी भी समस्या है, चाहे माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है या आप लोन को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है चावल। तो इस प्रकार से चावल ले लेना। कितना लेना? आधी कटोरी, ठीक। अगर आधी कटोरी लो या उससे कम लो तो चलेगा, ठीक। चावल ले लिया, इसको आपको फिर गला देना है। काय में गलाना है? पानी में। पानी में गला दिया, थोड़ी देर रहने देना पानी में। उसके बाद इसको आपको पीस लेना है, ठीक। पीस कर ये एक तरह पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। पाउडर का फॉर्म बन गया, इसके बाद इसको रख लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो इस प्रकार से आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। कितनी लेनी है? मात्र एक चुटकी हल्दी, ठीक। अब क्या करना है कि जो चावल का पाउडर आपने बनाया था उसको आपको इस लोटे में डाल देना है। डाल दिया, और साथ ही साथ जो एक चुटकी हल्दी है वो भी इस लोटे में डाल देना। दोनों सामग्री इस लोटे में डालकर आपको चले जाना है वट वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है? वट वृक्ष के नीचे। तो इस प्रकार से आपको वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना, और कोई लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं बनियान ट्री, ठीक। तो इस पेड़ के नीचे आपको चले जाना। अब इस उपाय को कब करना है? देखिए इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, ठीक है। शाम को प्रदोष काल में करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक। अब बरगद के पेड़ के नीचे चले गए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आपके पास एक लोटा जल है, ठीक है, जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली थी और पीसा हुआ चावल डाला था, ठीक। इस लोटे को उठाकर आपको बरगद के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, ठीक है। तो वहाँ जड़ में आपको इस लोटे को समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव, ठीक। तो आपको बटकेश्वर, कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है या माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसों से जुड़ी तंगी आपके घर में आती रहती है, तो उसकी कामना आपको कर लेनी है, ठीक है। विशेषकर ये उपाय कर्ज के लिए है, ठीक। तो जो भी समस्या है आपको यहाँ पर हाथ जोड़कर वो कामना कर लेनी है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा इस उपाय को कब करें? देखिए इस उपाय को आपको लगातार 3 सोमवार करना है। कितने दिन करना है? 3 सोमवार, ठीक। 3 सोमवार लगातार इस उपाय को करिएगा। कैसे करिएगा? देखिए तो पहले सोमवार जाना है उस जल के लोटे को लेकर और उसको समर्पित कर देना है, ठीक। फिर दूसरे सोमवार जाना है, फिर आपको उस जल के लोटे को उठाना है और फिर उसको समर्पित कर देना है। फिर इसी प्रकार से तीसरे सोमवार जाना है और जल के लोटे को समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना है कि इस जल के लोटे में आपको 2 चीज़ डालनी है। पहली क्या है? पहली है पिसा हुआ चावल और दूसरा है हल्दी, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लगातार 3 सोमवार उपाय कर लेना है। और तीसरे सोमवार क्या करेगा कि बरगद के पेड़ की जो भी जड़ हो, ठीक, उस जड़ को उठाकर आपको अपने घर पर आ जाना है और इस जड़ को आपको 2 महीने तक अपने पास रखना है। कितने महीने तक? 2 महीने तक अपने पास रखिएगा, ठीक है। चाहे लाल कपड़े में बांध लीजिएगा, आपके पर्स में रख लीजिएगा, जेब में रख लीजिएगा, किसी भी प्रकार से 2 महीने तक इस जड़ को आपको अपने पास रखना है। गुरुजी कहते हैं कि जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर यहाँ पर आप बरगद की जड़ को अपने पास रखते हो तो इससे आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो खत्म होती है। और 2 महीने बाद वापस उस जड़ को लेकर आ जाना है बरगद के पेड़ के नीचे और यहाँ पर उसका विसर्जन कर देना है। तो कर देखिएगा, इससे आपके घर में जो कर्ज की समस्या है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ऐसी कौन सी भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी।